क्वेश्चन नंबर 40 टीएस ग्रेवाल। कॉन्सेप्ट क्या है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। संदेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स। ध्यान रखना है कंपनीज का नाम। संदेश लिमिटेड टेक ओवर कर रही है क्या? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब बिजनेस टेक ओवर कर रही है। अगर सिर्फ एसेट होता तो वो एसेट परचेज हो रहा है, बिजनेस टेक ओवर हो रहा है। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 459,500, 8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। तो हम बिजनेस किसका टेक ओवर कर रहे हैं? संचार लिमिटेड। एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब बिल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्स पेबल। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। आते हैं पॉइंट पे। पहले होगी एंट्री बिजनेस टेकन ओवर की। बिजनेस टेकन ओवर तो सन्ड्री एसेट्स। तो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना चाहिए क्या कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा? वर्किंग नोट से ही पता चलेगा बेटा, कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जब भी बिजनेस टेकन ओवर हो तो ये जरूर बनाएंगे वर्किंग नोट। तो पहले कैलकुलेट करेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज। took over assets liabilities 7 minus 2। तो कितना है नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस? 5 lakhs। परचेज कंसिडरेशन, आप ये बिजनेस कितने का टेक ओवर कर रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन इज 459,500। तो आप बिजनेस के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं या आप कम दे रहे हैं? कम दे रहे हैं, मतलब आपका बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेटवर्थ माइनस परचेज कंसिडरेशन। नेटवर्थ 5 लाख माइनस परचेज कंसिडरेशन 459,500, 60 मतलब 40,500 कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। कोई भी डाउट? तो एंट्री क्या पास होगी? बुक्स किसकी बन रही है? संदेश लिमिटेड। एंट्री क्या होगी बोलेंगे बिना देखे? बिजनेस टेकन ओवर की एंट्री क्या होगी? एसेट्स का नाम नहीं दे रखा, इंडिविजुअली दे रखा होता तो हम इंडिविजुअली लिखते। नहीं दे रखा तो हम क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 7 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने के हैं? 2 lakhs टू संदेश लिमिटेड। हम बिजनेस कितने का टेक ओवर कर रहे हैं? संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। लाइबिलिटी टूवर्ड संचार, ये यहाँ पे क्या आती है? परचेज कंसिडरेशन 459,500। आपने जो निकाला बैलेंसिंग फिगर वो लास्ट में आएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करा है कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। अगर गुडविल होता तो वो एसेट्स की लिस्ट में लास्ट में आता। ये हमने कैलकुलेट करा है कैपिटल रिजर्व कितना? 40,500। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ऊपर लिख देंगे तो उससे गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बेटर प्रेजेंटेशन, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर आपने कैलकुलेट करा। और मतलब कुछ होता है ना लॉजिकली कि जो जो चीजें गिवन है वो हम पहले पुट कर देते हैं और जो निकाली है वो लास्ट में आती है। ओके। तो सर गुडविल होता तो वो कैसे लास्ट में आ जाता? अरे तो फिर वो तभी तो पहले वर्किंग नोट कैलकुलेशन है। तो गुडविल है तो वो डेबिट्स के लास्ट में आएगा, कैपिटल रिजर्व है तो वो क्रेडिट्स के लास्ट में आएगा। नरेशन बिजनेस टेकन ओवर बाय संदेश लिमिटेड फॉर संचार लिमिटेड। अब हमने पैसे कितने देने हैं? 459,500 उतने ही देंगे, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। तो एंट्री क्या होगी? संचार लिमिटेड। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले हम वर्किंग नोट पे आ जाएंगे, बस मैं ये लिख रहा हूँ कि इसको तो इतने ही मिलेंगे, दुनिया में कुछ हो जाए ये इतने से ही डेबिट होगा। अब ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू। संदेश का ले रहे ना बिजनेस, संचार तो हम खुद नहीं है। अच्छा संदेश हम खुद है, संचार का ले रहे हैं। संचार लिमिटेड। तो ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन क्या होती है? अमाउंट पेएबल। सर नहीं, परचेज कंसिडरेशन। अगर परचेज कंसिडरेशन में से कुछ पैसा आपने कैश में दे दिया तो गलत हो जाएगा ना, फिर परचेज कंसिडरेशन थोड़ी ना ड्यू अमाउंट है। तो बेटर रहता है क्या?
अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल और परचेज कंसिडरेशन में क्या फर्क होता है? परचेज कंसिडरेशन तो टोटल अमाउंट पेएबल होता है, बट उसमें से कुछ पैसे अगर आपने कैश या बिल्स पेएबल के थ्रू या बैंक के थ्रू दे दिए, तो शेयर्स के थ्रू तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट ही देंगे ना। तो यहाँ पे है वो चीज, तो इसीलिए अगर नहीं होता, सारा पैसा शेयर्स में है, तो परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 459,500 देने थे, आउट ऑफ विच 8500 वर इशूड वर गिवन थ्रू बिल्स पेएबल। तो कितना? 459,500 में से कितना दे दिया? 8,500। इशू प्राइस, शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10 रुपए का शेयर 10% के प्रीमियम पे, तो इशू प्राइस क्या है? 11 रुपए। तो 459,500 माइनस 8,500, 451, 59, हाँ ठीक है, 451 डिवाइडेड बाय 11, 11 फोर जा 44, 11 फोर जा 44, 1, हाँ ठीक है, 41,000 शेयर्स, 41,000 शेयर्स। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब एंट्री ध्यान से देखेंगे। संचार लिमिटेड डेबिटेड 459,500 टू बिल्स पेएबल, जो आपने ड्राफ्ट एक्सेप्ट करा है वो क्या है? बिल्स पेएबल। कितना? 8,500 टू शेयर्स बताया, इक्विटी है, इक्विटी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। कितने शेयर्स हैं? 41,000, 10 रुपए का शेयर है, 4,10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना? कितना? 1 रुपए ही तो है, हाँ ठीक है, 41,000। इजी बट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग। एग्जैक्टली सेम चीज आएगी डिबेंचर्स में भी, एग्जैक्टली सेम चीज आएगी। तो इसको इतना मतलब सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग करना, ये डबल स्ट्रॉन्ग कर देना, आसान है, ठीक है ना।